गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड 11th क्लास के लिए चल रहा है अपना। उसमें आज आपका जो क्वेश्चंस का डाउट है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 14, 16 या अदर जो भी क्वेश्चंस है उसको आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 14 करेंगे। एक बार मुझे कंफर्म करें, आपको स्क्रीन दिखना शुरू हुआ? यस और नो? यस, स्क्रीन दिखना शुरू हुआ। यस सर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 जो है कहता है, पहले क्वेश्चंस को देखते हैं फिर इसके सॉल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब ध्यान से देखेंगे हम तो इस क्वेश्चंस में क्या रिक्वायरमेंट है हमारे को। इस क्वेश्चंस में रिक्वायरमेंट ये है, फाइंड आउट द क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज जो है हमारे को फाइंड आउट करना है एंड टोटल परचेज फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर। ठीक है, तो ये बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें भी। अगर हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, राइट, परचेज क्या होता है? ऐसा गुड्स जो हम अपने बिजनेस में ले आते हैं जिसका इंटेंशन होता है हमारा रीसेल का, है ना। तो जिससे भी हम सामान परचेज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? राइट। अगर हमने उधार सामान किसी से खरीदा तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स, राइट। तो क्रेडिटर्स का क्या होगा? जब 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 सामान आएगा तो क्रेडिटर्स क्रेडिट होगा, जब जब उसको हम पेमेंट करेंगे तो वो डेबिट होगा। यही होता है जी। ठीक है, अब हमारे को कुछ इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिए हुए हैं और इससे हमको क्या करना है? फाइंड आउट करना है कि हमारे को क्या क्रेडिट परचेज हुआ है ड्यूरिंग द ईयर और क्या हमारा टोटल परचेज हुआ है। अगर ध्यान से देखेंगे, सबसे पहली बात इसमें देखिए आप, बैलेंस ऑफ क्रेडिटर एज ऑन 1 अप्रैल 2018, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है। तो हम साथ ही साथ अगर हम क्रेडिटर्स का अकाउंट्स हम खोलते चलते हैं, अब पता नहीं है कितने सारे क्रेडिटर्स हैं, लेकिन सबको अगर कंसोलिडेट फॉर्म में अगर अकाउंट्स हम ओपन करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा? सबसे पहला, क्या ये आपको जानकारी है कि क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है या डेबिट बैलेंस होता है? सबसे पहला जानकारी। हाँ जी, क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है जी। चलिए, तो हम ये मान के चलते हैं बाई बैलेंस बीडी 1/4/2018 ओपनिंग क्रेडिटर लिखा भी हुआ है 30,000। कहां से आया? ये क्वेश्चन से आया, राइट। दूसरा इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है आपको कि बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स एज ऑन 31 मार्च 2019, मतलब आपको क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है। तो ये कौन सा होगा? टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस कौन सा? 24,000। मतलब ओपनिंग भी दे दिया, क्लोजिंग भी दे दिया। अब ड्यूरिंग द ईयर का ट्रांजेक्शन आपको बताएगा। कैश पेड टू क्रेडिटर्स 1,20,000, तो कैश पेड करिए 1,20,000, कोई इशू नहीं है। जब भी क्रेडिटर्स को पेमेंट करोगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही एंट्री होता है। तो हम लेजर जब बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम पेमेंट साइड को डेबिट साइड में जाके लिख देंगे। चेक इशू टू क्रेडिटर 40,000, यानी कि बैंक से पेमेंट किया हमने तो टू बैंक 40,000। ये भी क्लियर हो गया आपको। जहां पे डाउट होगा आप रोकेंगे मुझे, राइट। ठीक है जी, जहां पे आपको डाउट होगा वहां पे आप हमको रोकेंगे जरूर। ठीक है जी। उसके बाद रिटर्न्स आउटवर्ड, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो भी हमने परचेज किया है उससे उसमें से कुछ आइटम को रिटर्न कर दिया, तो फिर डेबिट साइड में जाके हम रिटर्न्स को कर देते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर 3600, तो मेरे लिए इनकम हो गया, राइट। तो क्रेडिटर्स का बैलेंस कम होगा इससे 3600 रुपया, इसको भी हमने डेबिट कर दिया। बिल्स पेबल गिवन टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का जो बकाया था उसके बदले में हमने क्या दे दिया? उसे बिल्स दे दिया। तो बिल्स एक्सेप्टेड, बिल्स पेबल एक्सेप्टेड 8,500, वो भी हमने लिख दिया। मतलब जो भी क्रेडिटर्स को हम पेमेंट करेंगे कुछ भी, वो हम उसके डेबिट साइड में लिखेंगे। बिल्स पेबल डिजॉनर, अब देखो जो हमने बिल दिया था उसमें से कुछ डिजॉनर हो गया। तो जो बिल दिया था, मान लेते हैं हमने बिल्स उसको 8,500 का दिया था, उसमें से 2,000 बाउंस कर गया, डिजॉनर हो गया, तो फिर से वो मेरे खाते में लिख देगा, यानी कि फिर से हम क्रेडिट साइड में लाके लिख देंगे इसको। बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स टू क्रेडिटर्स, जो हमारे को कहीं से बिल्स मिला था हमने अपने क्रेडिटर्स को दे दिया,
कोई बात नहीं, बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स कर दिया 3000 का, ये भी बात खत्म यहाँ पे, राइट। उसके बाद कहता है बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स टू क्रेडिटर्स डिजॉनर, उसमें से फिर 1200 बाउंस कर गया, फिर 1200 को हम इधर आके क्रेडिट साइड में लिख लेते हैं, राइट। उसके बाद कह रहा है कि कैश परचेज, अब ये कैश परचेज है तो क्या कैश परचेज क्रेडिटर अकाउंट में जाएगा? आंसर इज नो, क्योंकि कैश ही परचेज हुआ है तो क्रेडिटर्स में नहीं जाएगा, राइट। लेकिन हमारे को टोटल परचेज निकालना है, तो हमारे को टोटल परचेज इक्वल टू क्या होगा? अगर टोटल सामान हमने कितना खरीदा तो हम यही निकालेंगे ना, टोटल सामान, अच्छा कैश में कितना खरीदा और क्रेडिट में कितना खरीदा, राइट। तो ये वाला फिगर आपको दे दिया, कैश परचेज 50,000, राइट। अब क्रेडिटर से रिलेशन में जितने भी आइटम थे सारे आपको दे दिए गए, तो अब क्या करें हम? एक बार लेजर का काउंटिंग करेंगे, समेशन करेंगे। तो हमने समेशन किया तो इधर का सम जो आएगा वो आएगा 2,04,100। इधर का आप देखोगे तो यहां तक आपका 32 से 33,200। तो क्या करें? 2,04,100 बड़ा है 33,200 से, राइट। इसको जब लेस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर क्या माना जाएगा? लेजर बैलेंस होने हैं तो यही माना जाएगा कि बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर 170,900, राइट। ये बैलेंसिंग फिगर हो गया। तो हमारे को क्या पहला रिक्वायरमेंट था? क्रेडिट परचेज। तो क्रेडिट परचेज कितना निकल गया? 1,70,900। समझ में आया? टोटल परचेज निकालना है तो इसको हम जोड़ देंगे, 1,70,900 प्लस 50,000, 2,20,900। तो ये कुछ और नहीं था। अगर आप सिंपल लेजर वाला चैप्टर अगर पढ़े हो तो जितने भी आइटम जो है लेजर जो रिलेट करते हैं क्रेडिटर्स अकाउंट से, वो सारे के सारे हमने यहाँ सिंपल लिखा। अब हमको इसमें बेसिक नॉलेज ये चाहिए कि सबसे पहले हमारे को ये जानकारी होना जरूरी है कि क्रेडिटर्स का बैलेंस क्या शो करता है, क्रेडिटर्स के कौन से ट्रांजेक्शन्स को हम डेबिट साइड में पोस्ट करेंगे और कौन से ट्रांजेक्शन को हम क्रेडिट साइड में पोस्ट करेंगे। तो ऑब्वियसली बात है डेबिट साइड में जो भी पेमेंट या जो भी डिस्काउंट वगैरह हम किसको देंगे? क्रेडिटर्स को, उसको डेबिट करेंगे। जो भी उससे सामान खरीदेंगे या जो भी हमारे ऊपर लायबिलिटी और क्रिएट होगी उसको क्रेडिट साइड में करेंगे, राइट। ये सारा सिचुएशन दिया हुआ था, इसके बेस पे आपका इलस्ट्रेशन नंबर 14 कंप्लीट हो गया, राइट। चलिए, इस क्वेश्चंस में और कोई डाउट? हाँ जी, तब आगे पे बढ़ते हैं। जिसने भी पूछा था क्या क्रेडिटर्स अकाउंट्स बनाना बहुत मुश्किल काम है, चांद पे जाने के बराबर है? आंसर इज मेरे हिसाब से नो। बाकी आप बताइए। हाँ जी, समझ आया? नहीं बोलेंगे तो इसका मतलब समझे, ना बोलने का मतलब होता है कि हाँ। ठीक है जी, आप उधर से कोई रिस्पॉन्ड नहीं करे, हो सकता है नींद आ गया होगा आपको, कोई बात नहीं। सबका इस जाड़े के मौसम में वीडियो ऑन करके अब पढ़ाई कराना पड़ेगा, है ना। ठंडी बहुत है, रजाई में घुस के पढ़ने से क्या होगा कि आपका नींद आ जाएगा, है ना। देखते हो मुझे चेयर पे बैठना पड़ता है, आप रजाई में, कष्ट तो काटना ही पड़ेगा सर। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर या इलस्ट्रेशन नंबर 16, ठीक है। मैसेज आ रहा है कि साउंड नहीं आ रहा है, क्या मुझे बताया जाए? साउंड नहीं आ रहा है क्या वाकई? बाकी पार्टिसिपेंट, साउंड तो प्रॉपर है, साउंड आ रहा है अभी? हेलो, चलिए आ रहा है, इसका मतलब आपके एंड पे नेटवर्क का इशू हो सकता है, मेरे एंड से नहीं होगा। मैंने पहले ही बताया मैंने ब्रॉडबैंड लगाया हुआ है। चलिए जी, इलस्ट्रेशन नंबर 16 आया है। तो सिंपल सा बात है, इसमें क्या बातें डिस्कस करने की बात की जा रही है? वहां पे क्रेडिटर्स था और यहाँ पे डेटर्स है। तो सबसे पहले हमारे को ये मालूम होना चाहिए कि डेटर्स क्या होते हैं, तभी जाके ये बात बनेगा, राइट। ठीक है जी, चलिए अगर हम बात करते हैं तो दोबारा से इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं क्या कह रहा है। सिंपली अगर हम देखें, अ मर्चेंट कीप इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ड्यूरिंग द ईयर 18-19, है ना। 18-19 में मर्चेंट ने
इनकम्प्लीट रिकॉर्ड रखा हुआ है और क्या क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन है, एंड द एनालिसिस ऑफ द कैश बुक वाज एज अंडर, है ना। ये सारे आपको एनालिसिस दिए हुए हैं। क्या क्या है? रिसीट्स फ्रॉम डेटर्स, एडिशन कैपिटल इंट्रोड्यूस एज ऑन 1/12/2018, लोन फ्रॉम शी 1/10/2018 एट द रेट ऑफ 6% इंटरेस्ट पर एनम, बैंक ओवरड्राफ्ट, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, जनरल एक्सपेंसेस, सैलरी, ड्राइंग, बैंक बैलेंस, ये सारे आपको इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिए हुए। इसके अलावा और भी कुछ बातें बताई जा रही है। एज ऑन 1 अप्रैल 2018 द फॉलोइंग बैलेंसेस वेर रिकॉर्ड। बिल्डिंग आपका 2,50,000 का था, स्टॉक आपके पास 1,80,000 के थे, डेटर्स आपके पास 5,30,000 का था और क्रेडिटर्स था आपके पास 1,50,000। चलिए जी, ये हो गया आपका ओपनिंग बैलेंस दे दिया क्वेश्चन में। दूसरा आपको दे रहा है कि द बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019 वेयर डेटर्स 6 lakhs, बिल्डिंग 2.5 lakhs, क्रेडिटर्स 1,90,000 एंड स्टॉक आपका 2,60,000। अलाउ 5% depreciation on building, provide interest on siege loan for 6 months, prepare trading account, profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on the date। इतने सारे इंफॉर्मेशन से आपको ये सारा ट्रेडिंग, पीएल एंड बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला जा रहा है, राइट। चलिए कोशिश करते हैं बनाने का। चलिए जी, सबसे पहले हमको डेटर्स और क्रेडिटर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिया हुआ है, तो हम क्या करें, इससे हम ये पता कर सकते हैं कि हमने कितना इस साल में सेल किया है, क्रेडिट सेल ड्यूरिंग द ईयर, कितना हमने परचेज किया है क्रेडिट ड्यूरिंग द ईयर, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए करते हैं कोशिश। टोटल डेटर्स अकाउंट्स आपको दिया हुआ है, आप देखिएगा सिंपल सा बात। अगर हम बात करें तो डेटर्स से है हमारे पास, क्या ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था? यस, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 5,30,000। ठीक है जी, तो हम क्या करें, डेटर्स का जो बैलेंस होता है ओपनिंग, वो डेबिट बैलेंस होता है, तो टू बैलेंस बीडी हम लिखेंगे 5,30,000 एज क्वेश्चन गिवन, राइट। उसके बाद हमको क्वेश्चन कह भी रहा है कि रिसीट्स फ्रॉम डेटर्स, हमको 4 लाख इस साल हमको प्राप्त हुए, तो बैंक से हमने 4 लाख ले लिया, राइट। क्लोजिंग डेटर्स आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 6 लाख, तो बाय बैलेंस शीट इज 6 लाख, तो हमारा क्रेडिट साइड का जोड़ 10 लाख हुआ ना जी, और हमारा डेबिट साइड का जोड़ अभी भी 5,30,000 शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो बैलेंसिंग फिगर आएगा इस साल में, हमने क्रेडिट सेल ड्यूरिंग द ईयर 18-19 में हमने क्रेडिट सेल किया होगा कि नहीं किया होगा, तो हमारा डेटर्स अकाउंट्स कंप्लीट हो गया। साथ ही साथ मुझे क्रेडिटर्स अकाउंट्स भी बनाने पड़ेंगे, राइट। क्वेश्चन दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस 1,50,000, हमारे को पेमेंट दिया हुआ है 2,70,000 और क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, तो हमारा बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर प्राप्त हो गए। सिंपल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हमको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है, ताकि हमको ओपनिंग बैलेंस शीट कहो या अभी तक हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते आ रहे थे, वही वाला है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, राइट। तो हम क्या करने की कोशिश करेंगे, इससे हम ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और कैपिटल का फिगर नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करें, डेटर्स ओपनिंग को हम यहाँ पे लिखेंगे, स्टॉक को लिखेंगे, बिल्डिंग को लिखेंगे, राइट। बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, क्रेडिटर्स दिया हुआ है, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा हम ये मान के चलेंगे कि हमारा क्या है, कैपिटल है। ये करते हुए आ रहे हैं। चलिए जी, अब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो देखिए, अगर क्वेश्चंस में बाकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, हमको पता ही नहीं है कितना कैश सेल भी है, तो हमारे को जितना सेल्स पता चला है उतना से तो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। क्रेडिटर्स के बारे में दिया हुआ नहीं है कि आपका कितना कैश परचेज है, क्योंकि क्वेश्चन देता तो हम मानते, अगर नहीं दिया तो हम नहीं मानेंगे। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक का इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, क्लोजिंग स्टॉक का इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, सेल्स हमारे को नहीं दिया हुआ था, लेकिन हमने डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर किया और उसमें जो बैलेंसिंग फिगर आया था क्रेडिट सेल, उसी को हमने मान लिया कि आपका सेल ड्यूरिंग द ईयर है। आपके पास परचेज जो था दिया हुआ नहीं था, कैश परचेज, लेकिन क्रेडिटर्स का जब अकाउंट हमने प्रिपेयर किया और उसको बनाया, तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ गया
क्रेडिट परचेज का, तो हम ये मान के चलते हैं कि वही हमारा क्रेडिट परचेज ही हमारा टोटल परचेज है। तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया जी। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अब हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गए और कुछ इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर के बारे में। ठीक है जी। कौन कौन एक्सपेंडिचर आप देखिए, जनरल एक्सपेंस हुए हैं, सैलरी हुआ है, और बाकी डेप्रिसिएशन लगाना है और इंटरेस्ट ऑन लोन देना है। 4 इंफॉर्मेशन है, बाकी नहीं है तो नहीं है तो नहीं है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन दिया है उसको तो हम लेके आएंगे, राइट। तो जनरल एक्सपेंसेस को हम पीएल में डेबिट कर देते हैं, सैलरी दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 5% दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज किया, तो बैलेंस फिगर हमारे पास क्या आ गया? नेट प्रॉफिट आ गया। ठीक है जी। अब इसके बिहाफ पे हम बैलेंस शीट बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? कैश एट बैंक का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, डेटर्स का भी दिया हुआ है, स्टॉक का भी दिया हुआ है, बिल्डिंग 2.5 लाख का 2.5 लाख दिया था, हमने इस साल डेप्रिसिएशन लगाया, उसको लेस कर दिया। सिंपल जो फाइनल अकाउंट हमने पढ़ा था उसको अप्लीकेबल कर दिया। क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस आ ही गया, सीज लोन आ गया, उस पर जो इंटरेस्ट हमने एक्रू किया वो ऐड कर दिया, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस हमने निकाल ही लिया था, ऐड फ्रेश कैपिटल क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके पास नेट प्रॉफिट दिया ही हुआ है और ड्राइंग आपको दिया ही हुआ है। आप क्या करो, बस टोटल करो और बात खत्म। चलिए जी, कोशिश किया हमने क्वेश्चंस को जितना आसान भाषा में समझाने का। क्या अभी भी इलस्ट्रेशन नंबर 14 एंड 16 में डाउट रहता है? अगर रहता भी है तो वीडियो यूट्यूब पे आपको अवेलेबल रहता है, आप वहां से दोबारा देख सकते हैं और क्वेश्चंस को आगे कैरी ऑन कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को दोबारा अगर, क्योंकि आज का लेक्चर थोड़ा सा हुआ हैवी भी, बहुत सारी बातें इसमें बताई गई। चलिए जी, इसके अलावा बाकी जो पार्टिसिपेंट है वो बताएं मुझे, और कोई डाउट समस्या है तो उसको भी देखा जाए। हाँ जी। यस। नो सर। नहीं है। आयुष जी, आपने जो सवाल पूछा, क्या कुछ हद तक 80% 90% भी समझ में आया? अगर नहीं आया हो तो दोबारा इस वीडियो को देखेंगे, समझ में जरूर आएगा। फिलहाल क्वेश्चन 16 तक आपका हो गया है। इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है? 23। हाँ जी। यस Yes, सर। sir. ठीक है, तो आगे कैरी ऑन करिए। जितना जल्दी हम लोग खत्म करेंगे तो हमारा एक और चैप्टर रहता है, वो टैली वाला, जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है, उसको हम लोग करेंगे। ताकि आप जल्द से जल्द इस महीने में कोशिश करिए कि 1 से 2 दिन में ये चैप्टर फिनिश हो जाए, तो आपका टैली वाला 1 हफ्ता लगेगा। उसको कराने के बाद आप 1 फरवरी से आप 12th का सेशन स्टार्ट कर पाए। ठीक है जी। चलिए, तो आज का लेक्चर को हम एंड करें, इजाजत है आप लोगों की। Yes, sir. चलिए, गुड डे टू ऑल ऑफ यू।